संसाधन तो बहुत हो गए हैं। अब ये आप हम मौसमी देख रहे हैं, ये मौसमी देख रहे हैं, है ना। तो इनके लिए भी हैंड प्रेशर जूसर है और भी तरह तरीके की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमें जूसिंग नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। बहुत से लोग बताते हैं कि हमें जूस लेना चाहिए। जूस तो उनके लिए है जिनके पास की बिल्कुल भी अंदर ताकत नहीं है, उनको पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा चम्मच से घूट घूट करके जूस दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी एफिशिएंसी बहुत घटी हुई, वाइटल पावर बहुत घटी हुई होती है। लेकिन यदि आप थोड़े भी ताकतवर हैं और ठीक हैं, तो उस समय में आपको अपनी बॉडी को काम करने को देना है। क्योंकि जब हम जूस लेते हैं किसी चीज़ का भी, जैसे ये मौसमी है, मैंने आपको काट कर यहाँ रखी है। अब इसका यदि हम जूस चाहें तो हम 4-5 मौसमी का भी जूस ले सकते हैं। एक तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी एक बात। दूसरी बात ये होगी कि जब हम जूस लेंगे तो सीधा यहाँ से हम पीते जाएंगे, हमारी छोटी आंतों में जाएगा। वहाँ जो इसकी कटाई छटाई, इसको दबा के रस निकालने की जो सिचुएशन थी वो बनेगी नहीं, वो काम वहाँ से होगा नहीं, तो वो भी आलसी बन जाएगा। फिर वहाँ से वो बड़ी आंतों में भगा देगा। तो बड़ी आंतों में जब हम अंदर वाले अंगों को ठीक से उनके काम को नहीं करने देंगे तो रिज़ल्ट भी फिर वैसे ही आएगा, क्योंकि हर कोई काम करके ही खुशी पाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो किसी भी चीज़ का जूस जो हम निकालने की, बच्चों को पिलाने की, खुद को पीने की आदत डालें हैं और फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप लाभ ही तो लेना चाहते हैं। तो ये इसे मौसमी है, इसको यदि हमें खाना है तो हमने काट लिया है, आपने देख रहे हैं 4 भाग में मैंने काटा है। अब इसमें भी एक पोर्शन होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन जो इस तरीके से बना हुआ है, इस इधर से अगर हम खाने लगे ऐसे करके तो हम नहीं चूस पाएंगे। उसमें एक रसीला कटा हुआ पोर्शन है, उस तरफ से यदि हम चूसेंगे, ये सभी में ही है, इस तरफ से चूसना शुरू करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसका वो निकाल पाएंगे, वो इसके रस को। अपने दांतों को इस्तेमाल कर पाएंगे, छोटी हाथों को इस्तेमाल कर पाएंगे, बड़ी हाथों में भी इसका जो रसों का एब्जॉर्प्शन है बिल्कुल सही होगा, आपको पूरे लाभ मिलेंगे। तो बस पता होना चाहिए। अब ये देखिए, यहीं से पाचन शुरू हुआ। जब हमने इसके रस को मुंह में डाला तो हमारा सलाइवा इसमें मिक्स हुआ। हाँ, कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से करा, इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपने देखा कुछ बचा है इसमें, सारा रफेज भी चला गया, गूदा भी चला गया, छिलका सिर्फ रह गया और इसके ये सीड रह गए। सीड इसको फिर से उगने के लिए रह गए, छिलका वेस्ट में चला गया और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, विटामिन्स, लवण, सब कुछ आपके पास चले गए। तो इस तरह से अगर आप खाने के अंदर सुधार लाएंगे तो आप इनके पूरे लाभ उठा पाएंगे। दूसरी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको खाना है, इनको भी खाना है तो आप काट के खाएं। यदि आपके दांत ठीक नहीं है, ये भी सवाल उठेगा, यदि दांत ठीक नहीं है तो मैंने अभी कद्दूकश यहाँ नहीं रखा है, लेकिन आप उसको कद्दूकश कर लें और चम्मच से उठा के यहाँ से थोड़ा थोड़ा कद्दूकश करें, खाते जाएं। यदि ऐसे खाएंगे तो फलों के खाने का लाभ मिलेगा। अन्यथा आप तो यही कहें, फल तो हम भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हैं, पर लाभ के अधिकारी कौन? आप या हम। तो आप लाभ को देखें कि कहाँ से लाभ मिलता है, वो वाली बातों को सुनें, उसको अपने जीवन में उतारें और पूरे निरोगी बन जाएं। धन्यवाद।